परिमल, तस्वीरें बता रही है कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी, क्योंकि डब्बे जो हैं वो एक दूसरे पर ट्रेनों के चढ़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिली है, क्योंकि स्थानीय पुलिस के मुताबिक तब तक 5 लोगों की जान जा चुकी थी। निश्चित तौर पे ऐसे मौके पे स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसी से जानकारी आती है जो सटीक मानी जाती है, क्योंकि वही सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। और सीधे तौर पे ये कहा गया है कि 5 लोगों की मौत की बात है और करीब 25 के आसपास लोग घायल हैं। हालांकि मेजर इंजरी नहीं है और जो लोग भी घायल हैं उनको निकाला गया उनके लगेज के साथ, और जहां पर भी फर्स्ट एड की सुविधा है आसपास में वहां पहुंचाने की बात हो रही है। लेकिन अदिति, सुबह में ही जब हमने देखा था कि जिस तरीके की तस्वीरें आई थी ट्रेन के ऊपर, बोगी के ऊपर बोगी का चढ़ना, वो अपने आप में बता रहा था कि हादसा कोई सामान्य सा नहीं है जिसमें सामान्य हो। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि ये सीधे तौर पे दर्शकों को बताना जरूरी है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, पीछे से जो मालगाड़ी है उसने सिग्नल ओवरशूट किया है। सामान्य भाषा में कहें तो सिग्नल को दरकिनार करते हुए वो आगे बढ़ गई, और यही बड़ी वजह है कि हादसा सामने में निकल कर आया है। और यहाँ पर जो राहत और बचाव काम है उसको लेकर निगरानी जो है रेल मंत्रालय में वॉर रूम बहुत पहले से बनाया गया है, जहाँ से जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, वो वहां से देख रहे होते हैं कि मौके पे किस तरीके से राहत और बचाव काम चल रहा है। और अभी भी मंत्रालय की तरफ से एक खबर आई है कि रेल मंत्री हो या रेल राज्य मंत्री हो, वो वहां पर वॉर रूम में मौजूद हैं। वो घटना की पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर राहत और बचाव काम चल रहा है। एक लंबी मशक्कत करनी होगी और ये देखना होगा कि इस बीच में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। तो ये अपने आप में ये हादसा आने समय में जो हमने देखा था कि उड़ीसा का एक हादसा सामने में निकल कर आया था, उसमें भी कमोबेश इसी तरीके से बोगी पर बोगी चढ़े हुए नजर आ रहे थे, और वही दृश्य, वही मंजर, वही तस्वीरें फिलहाल इस दुर्घटना में भी सामने में निकल कर आ रही है। बिल्कुल परिमल, यहाँ पर एक बात आपसे और जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि मालगाड़ी जो है वो सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ी है, तो ये स्थिति कब पैदा होती है? क्योंकि अमूमन जिस पटरी पर एक ट्रेन पहले से खड़ी होती है तो वहां पर दूसरी ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती, इस तरह के सिग्नल होते हैं। लेकिन ये स्थिति कब पैदा होती है? या कोई कंफ्यूजन होता है या ये सीधे तौर पर ये लापरवाही है? देखिए, 2 तरीके से हो सकता है। या तो सिग्नल जो दिया गया हो, या तो जो नजदीकी स्टेशन होता है उसकी तरफ से सिग्नल दिया जाता है, या तो वहां पर सिग्नल में टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो लोको पायलट हैं उन्होंने उसको नहीं देखा हो। अमूमन एक पटरी पे 2 या 3 ट्रेन, 4 ट्रेन रह सकते हैं अदिति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रेलवे के नेटवर्क के बारे में अगर कहेंगे तो रेलवे के नेटवर्क लगातार जो है, जो पटरियों का नेटवर्क है वो बढ़ाने का काम भी चल रहा है। लेकिन एक पटरी पे सर्टेन दूरी पे ही एक से दूसरी ट्रेन रह सकती है। अब यहाँ पर सिग्नल का इसी मायने में यहाँ पर बहुत अहम योगदान हो जाता है कि सिग्नल इस चीज को बताने के लिए होता है कि आगे कोई और ट्रेन है तो वहां पर रेड सिग्नल होगा, ग्रीन सिग्नल है यानी आप गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सिग्नल ओवरशूट का मामला है, यानी मालगाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं थी। उसको दरकिनार करते हुए लोको पायलट ने मालगाड़ी को आगे बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि कंचनजंगा उस ट्रैक पे खड़ी थी और उससे जबरदस्त टक्कर हुई है। और टक्कर के बाद की जो तस्वीर है वो हमारे सामने में है कि किस तरीके से जबरदस्त टक्कर के बाद एक ऊपर में बोगी जो है वो चढ़ी हुई नजर आ रही होगी। बिल्कुल परिमल, आप बने रहिए हमारे साथ। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एक बार यहाँ पर फिर से हम जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा जो है वो पेश आया है। न्यू जलपाईगुड़ी के पास खड़ी जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी उसे पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी है और इसमें 5 लोगों की जान जाने की खबर अब तक आई है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी। जो पीछे की बोगियां हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस की, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। और जो शुरुआती जानकारी आ रही, जैसा कि हमारे सहयोगी परिमल कुमार भी बता रहे हैं कि मालगाड़ी जो है वो सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ी है, उसे आगे जाने की इजाजत नहीं थी। और फिर कंचनजंगा जो है उसने जाके सिग्नल तोड़कर उसे टक्कर मारी है। उसके बाद चीख पुकार की स्थिति वहां पर मच गई है। अब इस वक्त हम देख सकते हैं कि बहुत भीड़ जो है वो मौके पर नजर आ रही है। लोग भी वहां पर हैं, ट्रेन के जो लोग हैं वो भी हैं, स्थानीय लोग वहां पर मदद के लिए पहुंचे। एनडीआरएफ की टीमें, स्थानीय टीमें, पुलिस, चिकित्सा टीमें जो है वो वहां पर पहुंच गई हैं मदद के लिए। और राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। खुद रेल मंत्री जो है वो भी निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द मदद पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच चुकी है। परिमल, एक बार अगर हम फिर से यहाँ पर ये जानने की कोशिश करें, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे
ये जो हादसा हुआ है परिमल, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक तरह से लापरवाही भी यहाँ पर हुई है, क्योंकि जब एक गाड़ी पहले से खड़ी थी तो दूसरी गाड़ी जब पहुंची, परिमल उस बारे में बताएं कि ये हादसा फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कैसे हुआ है। देखिए, लोगों को, दर्शकों जो अभी जुड़े होंगे उनको अगर जानकारी में बताया जाए तो एक ट्रेन पहले से खड़ी होती है कंचनजंगा, उसके पीछे से अचानक मालगाड़ी उसमें हिट करती है और मालगाड़ी जो हिट करती है उसके सीधे तौर पर ये मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया है कि सिग्नल ओवरशूट का मामला है। सामान्य भाषा में अगर लोगों को बताए, सिग्नल ओवरशूट करने का मामला ये होता है कि आपको इजाजत नहीं थी उस सिग्नल को क्रॉस करने की, आप वो सिग्नल क्रॉस करके गए। अब यहाँ पर किस तरीके से दिक्कत आई, जो लोको पायलट थे वो सिग्नल को नजरअंदाज कर गए, कहाँ पे दिक्कत आई, कहाँ पे खामी आई, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि ये मंजर अभी फिलहाल सामने में पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 25 के आसपास जो यात्री हैं वो घायल हैं और साथ में राहत और बचाव काम चल रहा है। दर्शकों को एक बार फिर बताएं कि रेल मंत्रालय में वॉर रूम बहुत पहले से बनाया गया है, जहां पर इस तरीके का जब वाकया और हादसा होता है तो यहाँ से रेलवे के बड़े अधिकारी उसको यहाँ से मॉनिटर कर रहे होते हैं, राहत और बचाव काम को देख रहे होते हैं, निर्देश दे रहे होते हैं। और अभी भी फिलहाल रेल मंत्रालय में ऐसा ही कुछ इस वॉर रूम से हो रहा है, जहां पर रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री के अलावा तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो मौके पे जिस तरीके से राहत और बचाव काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम हो, साथ में जो लोकल एनडीआरएफ की टीम हो, साथ में एम्बुलेंस हो, रेलवे के अधिकारी हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, लोकल जो सिटीजन्स होते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं अदिति कि ऐसे वाकया में सबसे पहले जो आसपास के रहने वाले लोग होते हैं वही मददगार बन के सामने में निकल कर आते हैं और वही घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं। तो तस्वीरों में वो तमाम लोग भी आपको दिख रहे होंगे जो आसपास के इलाके के हैं और वो उन्होंने भी अपनी तरफ से मदद की है, ऐसा बताया गया है। और बाकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और रेलवे की अथॉरिटीज है, उनके लोग भी वहां पर मदद कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। तो ये तमाम चीजों को जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अगर कोई घायल है तो उसको निकाला जा सके और जो ट्रैक है उसको खाली किया जा सके, लेकिन एक लंबा वक्त लगेगा इसमें। फिलहाल इस बीच में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, अगर कोई आदमी अगर इससे जुड़ा हुआ है, अगर उसके कोई रिश्तेदार इसमें सफर कर रहे हो तो अमूमन दुर्घटना के वक्त में रेलवे हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, जिससे आप अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं। तो बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं अलग अलग स्टेशनों के। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि 5 लोगों की मौत और करीब 25 लोग घायल इस ट्रेन दुर्घटना में हुए हैं।